हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हमने हमारा मैक्सिमा मिनिमा फुल डीपली डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर, जितना भी डिस्कशन हम कर सकते थे मैक्सिमा मिनिमा का सारा डिस्कशन कर लिया है। सारा तो थ्योरी पोर्शन हमने सबसे पहले कवर किया था, फिर सीपीपी सेशन कवर किए थे, फिर जेपीपी सेशन। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। क्लियर, कई बार जेई मेंस और जेई एडवांस में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, लेकिन आप बताइए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कोई सॉल्यूशन आपसे नहीं पूछता है। क्लियर, कोई एक बंदा ऐसा है कि जिसने क्वेश्चन को किया, ठीक है ना, वो पूरा लेंदी करके सॉल्व किया। कोई बच्चा ऐसा है जिसने कुछ ट्रिक वगैरह लगाई, छोटा सा कैलकुलेशन किया, आंसर टिक लगाया। ठीक है, उसने भी वही ऑप्शन टिक लगाया छोटा सा सॉल्व करके। एक किसी दूसरे बच्चे ने पूरा लेंदी सॉल्व किया और वही ऑप्शन टिक लगाया। बताइए, नंबर तो दोनों को सेम मिलने वाले हैं कि नहीं? नंबर तो सेम मिलेंगे ना। फिर समझ में आ रहा? तो यहाँ पर सॉल्यूशन मैटर नहीं रखता, स्पीड मैटर रखती है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाते हो। ठीक है ना, तो इसीलिए छोटे छोटे ट्रिक्स भी हमें आना चाहिए। ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए फेस करना हमें आना चाहिए। क्लियर, इसीलिए मैंने आज अब से मैं हर चैप्टर का बेसिक आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको सिखाऊंगा, जिससे अगर जेई में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले जो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मदद कर सके, ठीक है ना, तो क्या बुरा है। क्लियर, किसी बच्चे से अगर आप थोड़े ही समय में आगे बढ़ जाए तो आपकी रैंक करीब करीब 1000 गुना आगे एक्सीड कर सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? टाइम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए टाइम को बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। इसलिए हमने आपके लिए अब ट्रिक्स भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ट्रिक्स भी सीखेंगे हम लोग। क्लियर, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, थ्योरी पोर्शन भी अच्छे से सीखना है, डीप डिस्कशन भी करना है, उसके बाद हमें क्रैक करना है। समझ में? पूरा हम जिस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं उस तरीके से प्रिपेयर होंगे और जेई को क्रैक करेंगे। क्लियर, स्टार्ट करें? ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा का शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले देखेंगे, लेकिन अभी आपको ट्रिक पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ट्रिक बाद में समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अगर ये क्वेश्चन हमें जैसे मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा है वैसे मिलता तो कैसे करते हम, वो देखना है। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है ना, ये फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। क्लियर, तो हमने डीप डिस्कशन किया है मैक्सिमा मिनिमा का, ये तो बहुत छोटा सा फंक्शन है। क्लियर, तो फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर, ये फंक्शन है हमारे पास, हमें इसका क्या बताना है? मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव। तो कराइए इसका डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स। क्लियर, अब हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते थे? डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल कराते, वही स्टेप है, सेम स्टेप। तो क्या आएगा यहाँ से? कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिवाइड कराएं तो यहाँ से टेन एक्स का वैल्यू 1 मिलेगा। क्लियर, तो टेन एक्स का वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होता है? पाई/4 के लिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? पाई/4। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा CP यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्लियर, अब इसी पे हमें चेक कराना पड़ता है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कराना पड़ेगा। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x होगा, ओके, और माइनस sin x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? cos x होता है। क्लियर, अब बताइए, अगर इसमें मैं वैल्यू रखूं x इज इक्वल टू पाई/4, ओके, तो हमें क्या मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव है ना, तो रखिए साइन एक्स का माइनस कॉमन ले लिया, 1/√2 होगा, और प्लस होगा 1/√2। क्लियर, तो यहाँ से माइनस के ए 2/√2 हो जाएगा, तो माइनस के √2 मिलेगा। क्लियर, तो बताइए, जो कि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है? एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4, इसलिए एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4 एफ एक्स क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि फंक्शन हमारा क्या है? मैक्सिमम है।
तो हम मैक्सिमम वैल्यू रख लेंगे। किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस क्रिटिकल पॉइंट पर, x इज इक्वल टू π/4 पे। तो कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू π/4 हम रखेंगे इस फंक्शन में। तो f π/4 का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2। तो 1 और 1 2 हो जाएगा अपॉन में √2, तो हमें क्या मिलेगा √2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई हमें, √2 मिल गई। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते थे, इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते थे। एक तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक और बच्चा है और उसे ट्रिक आती है इस क्वेश्चन की, तो वो तो आपसे बहुत आगे बढ़ जाएगा। जितने में आप ये कैलकुलेशन करेंगे ना, उतने में तो वो आंसर देके बिल्कुल से सटाक से आगे बढ़ के अपना कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेगा। और समय, फिर मैंने बोला एग्जाम में समय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपने समय वेस्ट किया ना, अदरवाइज कैलकुलेशन, देखो कोई सॉल्यूशन नहीं मांगता आपसे, फिर बोल रहा हूँ सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। एक बोर्ड एग्जाम में बेटर है सॉल्यूशन, लेकिन अगर जेई का तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो टाइम इम्पोर्टेंट, केवल आंसर पे डिपेंड। अगर आपने आंसर चीटिंग करके भी सही लगा दिया तो एग्जामिनर आपका पूरा नंबर देगा, समझ में। खैर चीटिंग होती नहीं है वो बात लगे, लेकिन मेरा सेंस समझ रहे हैं आप कि आंसर पे डिपेंड है कि आंसर सही होना चाहिए। अब आपने कैसे किया डजंट मैटर, आंसर सही होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी ट्रिक्स भी हमें आनी चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे को ट्रिक आता है, उसने देखा कि a sin x का 1 है और मल्टीपल और cos x का भी 1 है, तो उसे पता था कि ट्रिक से मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो अंडर रूट में क्या करें, 1 का स्क्वायर करें प्लस इसके 1 का स्क्वायर करें, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 + 1 दैट इज √2। तो जितने में आपने कैलकुलेशन किया, देखो उसने 5 सेकंड में आंसर निकाल दिया, √2 और टिक लगा के वो आगे बढ़ जाएगा। आप क्या करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतने समय में ध्यान रखना, इतने समय में एक बच्चा करीब करीब 2000 रैंक आगे हो जाता है, क्लियर, कई बच्चों से रैंक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें चीजें सीखना है, ठीक है। टॉपिक हम देखे हैं, देखो इतना डीपली मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, लेकिन अगर कुछ एक उस पर अच्छी ट्रिक्स वगैरह हैं तो हमें उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ओके, तो ट्रिक अब चाहिए, ट्रिक पे देखते हैं, ट्रिक को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो देखो ट्रिक क्या है हमारी, यहाँ पर मैंने लिखा भी है लेकिन आपको अलग से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, अगर फंक्शन हमारा किस टाइप का है, ठीक है। देखो जनरल मेथड तो हमें आना ही चाहिए, वो तो हम, लेकिन अगर कहीं के ऐसा फंक्शन आ गया और हमें ट्रिक आती है तो हम क्यों ना अप्लाई करें, ठीक है। लेंदी मेथड लगा के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन अगर इस तरीके की है कि a sin x के मल्टीपल में कुछ है, प्लस या माइनस हो, कुछ भी हो डजंट मैटर, ठीक है, और cos x b cos x, इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन है, ठीक है ना, चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास है और उसने पूछा आपसे मैक्सिमम वैल्यू, तो ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक बोलती है sin x के गुणांक में जो है उसका वर्ग कीजिए प्लस cos x के गुणा में जो है उसका वर्ग कीजिए, यही आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। क्लियर, सारे बच्चों को आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस के अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। क्लियर, ट्रिक आई समझ में। तो जिन बच्चों को भी ये ट्रिक नोट डाउन करनी है कर सकते हैं, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है ना। और देख लीजिए आप कितने जल्दी कैलकुलेशन कर रही है। ओके, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट ट्रिक से, ठीक है। अब देखो, आप लेंदी मेथड तो आपको मैंने सिखा दिया, आप चाहे तो खुद से करना, मैं नहीं करना, मैं तो अब ट्रिक से करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इतने ऑप्शन है, क्लियर। तो फंक्शन सबसे पहले लिखते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4 sin x माइनस के 3 cos x। क्लियर, बताइए क्या मैं कैलकुलेशन करूंगा, नहीं, उन्होंने पूछा मैक्सिमम वैल्यू, ओके कोई दिक्कत नहीं,
अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 16 प्लस 9, अंडर रूट में 25, डेट इज आपका 5। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 5। इतना जल्दी देखो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना जल्दी कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ओके क्लियर। अगर अच्छी लगी हो ट्रिक तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके और देखो अगर ये ट्रिक्स आपके लिए कुछ बेनिफिशियल होती हैं तो जरूर कमेंट में बताइए करें। अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स चाहिए तो जरूर बताइए, ठीक है। और हम डीप डिस्कशन करेंगे किसी भी चैप्टर का। आप देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा खोल के देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, इतना डीप डिस्कशन शायद ही आपको कहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने एक बार किसी टॉपिक को इस चैनल पर पढ़ लिया तो उस टॉपिक में आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है यहाँ तक यहीं तक रहने देते हैं इस ट्रिक में आज की वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।